चुंबकीय जो विद्युत चुंबकीय पार्ट था, विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव पार्ट था, उसके हमने पहले एग्जाम्पल आपको समझाए थे। एग्जाम्पल समझाने के बाद हम आपको आंकिक प्रश्न समझाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है, एक चुंबकीय बल क्षेत्र बी के लंबवत की बात कहे तो थीटा का मान आपको 90 रखना है। एग्जाम्पल में बताया था हमने आपको, और यहाँ पे बताया दे रहा है। जब लंबवत की बात कहे तो थीटा का मान 90 रखना है आपको। ठीक है। 1.0 मीटर लंबे तार में, और लंबाई को हमने बताया था L से लिखा जाता है। ठीक है। 2.0 एम्पियर धारा, विद्युत धारा I से लिखी जाती है। न्यूटन F बल आपको दे रखा है। चुंबकीय क्षेत्र B का मान क्या होगा, आपको B पूछा गया है। इस सवाल में आपसे अपोजिट पुट दिया गया है। चलिएगा, तो हल करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले लिखना आप हल, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा आंकिक का। हल, ठीक है। अच्छा, इतना करने के बाद हमने लिखा कि लंबाई मीटर, लंबाई को लिख लिया हमने। ठीक है। फिर लिखा है धारा I, विद्युत धारा कितनी लिखे थे, ये क्या होने लगा भाई। ठीक है, विद्युत धारा लिख ली। लंबाई को L से लिखा जाता है, विद्युत धारा को I से लिखा जाता है। जब बात लंबवत की आती है तो थीटा बराबर 90। ठीक है, इतना समझ गए। ठीक है। अब आगे लिखा है कि न्यूटन बल और बल F दे रखा है। ठीक है, तो F बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लिया। सॉरी, ये 4 दे रखा है, ये 4 लिखा है। ऐसे नहीं 4 समझ में आ रहा तो ऐसे लिख लो। ठीक है, ये हटा दीजिए। F बराबर 4 है, तो V का मान क्या होगा, आपको V ज्ञात करना है। ठीक है। सबसे पहले काम, इतना करने के बाद हमने आपसे कहा था आप सूत्र लिखना। सूत्र होता है आपका क्या, फॉर्मूला होता है आपका लिखिएगा। F बराबर BIL sin थीटा, आपका सूत्र होता है। ठीक है। यहाँ पे जो जो मान दे रखे हैं वो मान लिखेंगे। जैसे F का मान दे रखा 4, तो F की जगह पे 4 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। V का मान नहीं दिया गया है तो भी नहीं लिखेंगे। भाई नहीं मान दे रखा है तो क्या है, कोई बात नहीं, नहीं दे रखा उसे ऐसे लिख लिया हमने। I का मान कितना दे रखा है, L का मान कितना दे रखा है, इतना तो समझ गए होंगे ना। ये जो L का मान दे रखा था, वो L का मान था, L की जगह पे लिख लिया। I का मान था, I की जगह पे लिख लिया। V नहीं दे रखा था, V ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब
साइन थीटा को साइन थीटा थीटा की जगह आप कितना लिखा 90। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस 4 को ऐसे उतार लेना है, v को ऐसे उतार लेना है और ये भी ऐसे उतार लेना है। ठीक है, साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है 1। यहाँ पे सूत्र लिख के दिखाना आप, चूंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत है। अब 4 तो ऐसे लिखिएगा और v ऐसे लिख लीजिएगा। ये सब कहाँ भेज दीजिए, इसके अपान में। बोलो कोई दिक्कत। ये जो गुणे में थे वो कहाँ ले आए, अपान में ले आए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा नहीं दिक्कत है तो दशमलव हटाया 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया तो कितना हो गया 400 अपान 20 10 1 बराबर b। इतना आ गया समझ में आपको। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 काट दिया तो 4 अपान 2 और बराबर b। 2 का उसमें भाग कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। आपका आंसर कितना आ गया 2। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, लिखो न्यूटन। ये मार्कर खुला छोड़ दिया इसलिए डाउन मामला बिगड़ रहा है। देखो न्यूटन अपान एम्पियर। और मीटर। ठीक है, बस आपका आंसर हो गया। बताइएगा कहीं पे कोई दिक्कत है। केवल यहाँ पे उन्होंने ये घुमा दिया कि v का नाम, वो f का मान ना पूछ के v का मान पूछ लिया। तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका वही है मेरा, है ना, लेकिन जो मान दे रखे थे वो वैसे लिखे। केवल भाई हमें b का निकालना तो हमने v को ऐसे लिख लो। वाद वाकी क्वेश्चन करने का तरीका तो वही है। तो f का मान लिखा, v नहीं दे रखा था v ऐसे लिख लिया, i का मान लिखा और l का मान लिखा साइन थीटा की जगह 90 लिख लिया। जब लंबवत की बात आती है तो 90 लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और ये सब कहाँ ले गया अपान में, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, दशमलव हटाया 0 बढ़ा दिया, 2 0 2 0 बढ़ा दिए, 2 बचे और इसका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 ही आएगा, 2 दूना 4। बस हो गया आपका सवाल। अच्छा, इसका एक अगला क्वेश्चन है तो वो भी कह दे रहा है यहीं पे। ठीक है, तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन आपको नोट कराते हैं। लिखा है कि 60 सेंटीमीटर लंबे तार से 60 सेंटीमीटर लंबे तार से होकर 5.0 एम्पियर की धारा बह रही है। यह तार 20 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है। क्षेत्र के लंबवत की बात आ गई, रखा हुआ है। इस तार पर लगने वाले बल का परिकलन कीजिए। मतलब आपको बल निकालना है। तो क्वेश्चन
वही है। क्वेश्चन घुमाया इन्होंने है, खूब घुमाया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 डाला और हमने क्या लिखा? सबसे पहला काम लिखा हमने हल। हम हल करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 60 सेंटीमीटर लंबे, क्या दे रखा है? लंबाई। तो लिखिएगा एल बराबर लिख लिया। यहाँ पे लंबाई दे रखी है। अभी तक आपने लिखा था मीटर में, अब सेंटीमीटर में आ गया। तो कन्वर्ट कर लिया जाए इसे कन्वर्ट कर ले कन्वर्ट कर लो भाई। तो 0 से 0 गया, इसका 10 का भाग दे देंगे, क्या आएगा? मीटर। ठीक है, एल बराबर आ गया। आगे लिखा है धारा। धारा को किससे लिखा जाता है? आई। कितनी दे रखी है धारा? एम्पियर। ठीक है, अच्छा फिर लिखा है कि टेस्ला, ये मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो V बराबर आपको दे रखा है 20। ठीक है तो इतना आपका हो गया। अच्छा, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? ठीक है अच्छा, आपसे कहा थीटा लंबवत रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? ठीक है, 90। फिर आपसे कहा गया है कि बल, आपको बल निकालना है। बल बराबर क्वेश्चन मार्क। लिखिए भाई सूत्र, क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है आपका F बराबर VL साइन थीटा। तो मान रख दीजिए, V का मान क्या है? 20। L का मान क्या है? I का मान क्या है? ठीक है और थीटा का मान क्या है? 90। ठीक, मान रख लिया हमने। B का मान 20, L का मान 60, सॉरी L का मान 0.6, I का मान 0.5, 5.0, थीटा का मान 90 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा किया जाए नब्बे का मान कितना होता है? 1। दो तरीके हैं यहाँ से हल करने के। डायरेक्ट गुणा कर लीजिए आप, या ऐसे कर सकते हैं, 20 से लिख लें। दशमलव हटाया, 0 बढ़ाया, दशमलव हटाया, 0 बढ़ा लिया। ठीक,
तो जो बचा था वो लिखो, 20 बचा है, और क्या बचा है, 6 बचा है यहाँ पे 50, और यहाँ पे 1। जीरो से जीरो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, या 10 दूनी 20, कितना हो गया, 10, 60, 2 2 छंगा 60। ठीक है, ये काटने का तरीका जरा हम थोड़ा स्लो मोशन में बता दे रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ तक आपको पूरा सवाल लगा लेना, फिर देखो क्या करना कि जो काटने का तरीका था वो देखो जरा, यहाँ से नहीं आया होगा ना आपको। हाँ, तो यहीं से तो हम समझाएंगे आपको। देखो इसे ऐसे लिख लिया, ठीक है, तो दशमलव हटाया, जीरो बढ़ा लिया। हमने आपसे कहा था जितनी संख्याएं हों उतनी जीरो बढ़ाए जाते हैं। तो एक संख्या थी, एक जीरो बढ़ा लिया, एक संख्या थी, एक जीरो बढ़ा लिया। जो बचा उसे लिख लो। ठीक है, जीरो से जीरो गया, जीरो जीरो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार गया ना, 2 एकम 2 और जीरो था तो 10 हो गया। या तो दूनी 20, तो 10 बचा, और ये 60 बचा, तो कितना आ गया, 60। अब आ गया ना, आया ना। हाँ, तो अब समझ में आ गया सवाल। तो भाई आगे के सवाल कल बताएंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम हो रहा है, बच्चे भी आ रहे होंगे तो इसलिए, वरना हम इसमें से 5 सवाल तो लगा ही देते। बच्चों का टाइम हो गया आने का, और इतने आप समझना, और हम आपको आगे के लगवाएंगे, ठीक है।